मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज ये जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है वो हमारे गुरु भाई ब्रह्मलीन श्री रणवीर सिंह जी राजावत के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में एक बात आप लोगों को बताऊं, जो आज समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैल चुकी है, उसको लेकर के मैं ये बात कह रहा हूं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं। सत्संग एक बहाना बन गया है, कार्य दूसरे संपादित किए जाते हैं, बहाना सत्संग लिया जाता है। जैसे पीने वालों को पीने का कोई ना कोई बहाना उन्हें चाहिए शराब के ठेके पे पहुंचने का, ऐसे ही हमें व्यवहारिक कार्यों का नशा चढ़ा हुआ है और नाम रख देते हैं हम किसका? सत्संग का। सत्संग इतना आसान नहीं है। सत्य का संग असल में परमात्मा की प्राप्ति का नाम सत्संग है। ये जो होता रहता है सब कुछ कि हमने जो है बहुत चौपाइयाँ याद कर ली, श्लोक याद कर लिए और उपनिषद रट लिए और उनकी स्मृति को फिर जो है मंच पर आकर के और उच्चारित कर दिया, ये सत्संग वत्संग नहीं है। जी हाँ, जब तक आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हो, जैसे व्यवहारिक कार्यों को प्राथमिकता देते हो, ऐसे ही क्या हमारे जीवन में सत्य की प्राथमिकता है? नहीं है। हर काम झूठ के लिए हो रहा है, हर काम मिथ्यात्व के लिए हो रहा है। और नाम क्या है? भजन कीर्तन, सत्संग। तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। जिनकी आज पुण्य तिथि है वो कितना प्रसन्न होते थे इस शरीर को जो है देख करके। आज उन बातों का वर्णन करने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे भी सीमा समय में जो है समय की सीमा में बांध दिया गया है, इसलिए वो बंधे रहना चाहिए। हाँ, बंधन तो ये समाज का एक अंग है। अगर निर्बंध होना है तो सत्संग करो। जी हाँ, सत्संग में कोई बंधन नहीं है। बाकी यदि कोई ध्यान में बात रहेगी तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। तो आज पुण्य तिथि है
जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जरा ध्यान दो इस बात पर, वो केवल सांकेतिक होते हैं। पुण्यतिथि का सीधा सीधा अभिप्राय क्या है? जिस काल में ये मनुष्य अपने उस परम तत्व परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस काल को पुण्य तिथि कहते हैं। चाहे जिस काम को पुण्य तिथि नहीं कहते। समझ में बात आ रही है? और ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं कि किसी को बरगला रहे हों। गीता में, श्री रामचरितमानस में, उपनिषदों में पुण्य किसको कहा है? देखो, देहात्म, देह को मैं कहना या देह को तुम आत्मा मानते रहते हो, क्या समझते हो? ये आत्मा चलती फिरती है, तो ये आत्मा कहीं निकल जाती है जब मुर्दा शरीर पड़ा रह जाता है। सारे ज्ञान अधूरे जो है हमको प्राप्त हैं, वो उन्हीं ज्ञानों को इस जो है मस्तिष्क में भरे रहते हो और ज्ञानी बने फिरते रहते हो। ज्ञान है क्या चीज? ज्ञान किसको कहते हो? जानकारियों का नाम ज्ञान नहीं है। जितनी भी जानकारियां हैं, मनुष्य के पास जितना भी संग्रह उसने अपनी इस बुद्धि में किया है, सारी जानकारियों का जहां पर भस्मसात हो जाता है, जहां उनको जलाकर राख कर दिया जाता है, और फिर जो शेष बचता है उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा रामचरितमानस में, ज्ञान मान जहां एक नाही, देखिए ब्रह्म रूप सब माही। कौन सा ज्ञान? जरा यही बातें तो संदिग्ध करती हैं। इधर हम सत्संग करते ही हैं ज्ञान के लिए, और इधर हम जो है कौन सा ज्ञान बघारा करते हैं? जो हमारी बुद्धि में बाहर से भरा पड़ा है। तो बाहर से जो ज्ञान का संग्रह हमने अपनी बुद्धि में भर लिया है, जिनकी स्मृतियां लेकर के हम सुनाते रहते हैं, वो ज्ञान नहीं। मना कर रहे हैं तुलसीदास जी। ज्ञान मान, मान का अर्थ क्या होता है? जो बातें हमने ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, जो बातें हमने अपने मन में मान रखी हैं, चाहे जो बातें हों, हम अभी मानने और जानने में फर्क नहीं कर पाते। माना जाता है मन की सत्ता से, जाना जाता है बुद्धि की सत्ता से, और ये बुद्धि की सत्ता के द्वारा जाना हुआ, मन की सत्ता के द्वारा माना हुआ, ये दोनों ही मिथ्या हैं। ज्ञान मान जहां एक नहीं, देखिए ब्रह्म रूप सब माही। क्या देखते हो? हम जो देखते हैं वो सत्य है। हम जो है संग्रहित करते हैं वो सत्य है, और इसी को हम सब कुछ सत्य समझ बैठे। इसीलिए कितने भी वेद सुनाए जाएं आपको, कितने भी पुराण सुनाए जाएं आपको, कितने भी जो है संतों के द्वारा वाणियां सुनाई जाएं आपको, आपका जो खूंटा है वो धन की कमाई पर गड़ा हुआ है। क्षमा कीजिए। और धन की कमाई पर
चाहे गृहस्थ वेश में हो, चाहे भगवा वस्त्र धारण किए हो, दृष्टि में यदि धन कमाना है तो तुम कभी जीवन में सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि धन से ज्यादा निकृष्ट कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। परंतु चारों तरफ बाढ़ आई हुई है प्रवचनकर्ताओं की, आचार्यों की, विद्वानों की, जो प्राथमिकता किसको दे बैठे हैं? धन। जितना बड़ा धनवान बाबा उतना ही अधिक पूजनीय, जितना अधिक धनवान गृहस्थ उतना ही लोग उसकी चापलूसी में लगे रहते हैं। ये अपनी बुद्धि से धन को, तन को, स्त्री को, संसार को जब तक निकालोगे नहीं तब तक सत्संग करना बेईमानी है। भेष कोई सा भी बना रहे, भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए बोध और मोल करो तलवार का। तलवार का जो है मोल करना है कि हमें म्यान की कीमत बखानना है। सत्संग किसको कहते हैं? पुण्यतिथि क्या होती है, इस विषय में जो है हम जब तक गंभीर नहीं होंगे, दिवाली किसको कहते हैं, होलिका किसको कहते हैं, रक्षाबंधन किसको कहते हैं, सब जो है अंधर भसोटा सारे त्योहार मनाए जाते हैं। किसी भी त्योहार को हम आत्मसात करना जानते ही नहीं। ये सारे शब्द जो मैंने बोले हैं ना, ये सांकेतिक है। इनकी वास्तविकता तो हमारी अंदर जो है मौजूद है, जिसकी तरफ हमारा कभी मुख होता ही नहीं। हम कभी भी गुरुमुख होते ही नहीं, हम कभी भी वेद उन्मुख, शास्त्र उन्मुख होते ही नहीं। केवल बुद्धि पर अभिमान करके ज्ञानी बने घूमते रहते हैं। कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रहे हमारे परिवार और कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति? पहनावा बदल लो, कोई बात नहीं। पहनावा तुम खूब विदेशी पहने रहो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल जो है पहनावे को लेकर के आपस में विवाद हो रहे हैं। ये भी कोई सत्संग का विषय नहीं है। आज उन पहनावे को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भीतर की जो मनुष्यता है उसको तो स्वीकार करो। उसको आप जो है फॉरेनर क्यों बना रहे हो? भीतर की संस्कृति में तो आग लगा दी है और बाहर से हम क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। बाहर से हम गीता का उच्चारण करते हैं, रामचरितमानस का उच्चारण करते हैं। जरा जरा सी बालिकाओं को गीता रटा रखी है, बुरी बात नहीं है। रामायण रटा रखी है, बुरी बात नहीं है, लेकिन भीतर आचरण क्या सिखा रहे हो? भीतर आचरण यही सिखाया जाता है कि बेटा ससुराल में जाकर सबसे पहले सास का टेटुआ दबाना। बाकी गीता रटी है बच्ची को, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है परमात्मा ने जो वचन कहे हैं, परमात्मा के कहे हुए वचनों का जीवन में सत्यता से पालन करना। अब भगवान गीता में कहते हैं, देखो पुण्य, पुण्य की बात कहते हैं, न ही ज्ञानेन, ज्ञान के समान, न ही ज्ञानेन पवित्रम, ज्ञान के समान, न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली वस्तु और इस संसार में कोई दूसरी है ही नहीं। और जो ज्ञान से जो है संपन्न हो जाएगा उसे कोई अपवित्र कर सकता है? जैसे अभी अभी की घटना है, जो मुक्तानंद जी शरीर छोड़ गए हैं, इनको विदुर जी कहते हैं।
अब वहां हमसे बार बार प्रश्न किया जाता है। हम एक बार बता चुके हैं कि कोई कर्मकांड नहीं होगा, और मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, अच्छे महान संतों की राय मैं ले चुका हूं, तब बताता हूं। तो मैंने कहा कोई कर्मकांड नहीं होगा। अब उनके बच्चे रोज पूछते हैं, हाँ, अब आगे का कार्यक्रम बताओ। कोई कार्यक्रम होना ही नहीं, बताऊं क्या? घोटसी के अलावा सन्यासी का बताओ कौन सा कर्मकांड होता है? अब इनमें हम संदिग्ध रहते हैं। जब उन्होंने ये बात मान ली कोई कर्मकांड नहीं होगा, अब पूछ रहे हैं कि वो विदुर जी जिस पर लेटते थे कपड़े, उनका क्या कर? अब ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इसीलिए हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते। सीधी सी बात है, देह चाहे सन्यासी का हो, ज्ञानी का हो, विद्वान का हो या अज्ञानी का हो, ये देह कभी पाप होता है? तो ये जो कर्मकांड होते हैं ये देह के विषय में होते हैं क्या? लेकिन मूर्खों की बाढ़ आई हुई है। आचार्य जितने भी तुम्हारे ये पंडित हैं ना, जिनमें तुम्हें अनहर भसोटा विश्वास है, सबके सब मूर्ख हैं। देह के कर्मकांड कराते रहते। ये कर्मकांड होता है जीव के विषय में, न तो आत्मा का कर्मकांड होता है न देह का होता है। और सच्ची बात बता दूं, ये देह कभी भी जीवित है ही नहीं, जो मर जाने के उपरांत तुम रोते हो। अभी अभी आप लोग बैठे हो, क्या जीवित देह है? अगर इसमें जो है जीवित रहने वाला चैतन्यता प्रदान न करे, कोई भी लट्टू जो है अगर बिना इलेक्ट्रिक के जो है जलाया जाए तो जल जाएगा। बहुत मोटी बातें हैं, उन पर भी जो है हमको कोई अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने जो है सत्य का विरोध कर रखा है। आज दुनिया में सत्य के विरोधी ज्यादा हैं, सत्संगी नहीं है। और जब तक सत्य का विरोध करते रहोगे, कभी भी तुम्हें सत्य की चर्चा का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अधिक से अधिक जो है कोशिश ये करो, संस्कृति जैसी है वैसी अब बनाए रखो। इसको तुम जल्दी से परिवर्तित नहीं कर पाओगे। केवल सत्य का पालन करना सीख जाओ। चोरी करना पाप है, रिश्वत लेना पाप है, नहीं है, पुण्य है। बोलो, व्यभिचार करना पाप है। अगर ये सब पाप हैं तो इनका अपने हृदय से त्याग करो, यही सत्संग है। भेष बदल लेने से कोई साधु नहीं होता। या तुम गृहस्थी के चमकीले कपड़े हमारे जैसे पहनकर साधु नहीं हो जाओगे। साधु वो होता है, साधुताई मानिए कबीर बाबा का वचन, जो साध है हरि की बात। क्या है भगवान की बात? भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि तुम चाहे जितने बड़े पापी बने रहो, अपचेत असि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप उत्तरः। चाहे जितने बड़े पापी बने रहो, क्या करो? सर्वम ज्ञान प्लनेव एव, तुम मेरी ज्ञान की नाव में बैठ जाओ, पापी बने रहो। जी हाँ, चाहे जितने पाप किए हो आपने, केवल ज्ञान की नाव में बैठ भर जाओ, तुम जो है मुक्त हो जाओगे। बड़ी समस्या है, और वही बात हम अभी कह गए। सारे विद्वान तुमको उल्लू बनाने में लगे पड़े हैं, प्रवचनों का नाम ज्ञान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बोलना स्टेज से ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है जगत का मिथ्यात्व स्वीकार कर लेना। हमारे जो है
रणवीर सिंह जी भाई साहब अपने प्रवचन यहीं से प्रारंभ करते थे। वो कहते थे जब तक जगत का मिथ्यात्व तुम्हारी बुद्धि में निश्चयात्मक नहीं है तब तक तुम सत्य की चर्चा करते तो हो लेकिन बेईमान। इसलिए जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ऊंचे ऊंचे वाक्य बोल देने से नहीं, अपने जीवन को टटोलो। चाहे जो व्यवसाय कर रहे हो, हम किसी व्यवसाय के विरोधी नहीं, छोड़ वकालत। वकालत का तो हम विरोध करते हैं क्योंकि हमने वकालत में जाकर के परोपकार करने की कोशिश की तो असफल हुए। बाकी और जो व्यवसाय हैं, डॉक्टरी है, इसमें परोपकार संभव है। जी हाँ, और कोई व्यापार हैं उनमें परोपकार संभव है, परंतु वकालत में परोपकार संभव नहीं है। कोई हमें जरूर सुनाता हूँ इस छंद को, वकील साहब बुरा ना माने तो सुना दें। सरेआम गिलासों पर बदमाश बचाए जाते हैं, झूठ छिपाने में धरती आकाश मिलाए जाते हैं, चोरी और राहजनी के नित्य इतिहास रचाए जाते हैं, गुंडे और लुच्चे लफंगों के भय त्रास दिखाए जाते हैं, भले भलों की इज्जत लूटें कदर करें बेईमान की, इन वकीलों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान। है तो और भी लोगों के प्रति, लेकिन और लोग थोड़ी सी जो है परोपकारता करें तो जीवन जो है सुधर सकता है। जी हाँ, और गंदे काम करो व्यवसाय को लेकर के, और लक्ष्य तुम्हारा जो है पैसा हो और बातें करो सत्संग की, तो जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए जीवन अगर सफल करना है, भाग्यवान यदि तुम्हें बनना है, तो भगवान से प्रेम करो। संसार से प्रेम करने वाले, ये आजकल एक जो है प्रथा और चली है, लव जिहाद, दूसरे इंग्लिश में कहते हैं उसको लव मैरिज। ये लव मैरिज फम मैरिज कुछ नहीं होती। जहां लव मैरिज होती है, लव जिहाद होते हैं, वहां देख लो नतीजे कितने गलत परिणाम सामने आते हैं। लव शब्द बहुत ऊंचा है। बिंदु जी ने जो है भजन एक लिखा है, शायद आप लोगों को ध्यान हो, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, मन कर लो केवल केवल भगवान से प्रेम, दूसरा कोई प्रेम। ये आप लोग कहते हो ना, एक साथ टेबल पे भोजन करो, बड़े हम परिवार के एक दूसरे को प्रेम करते हैं, कुछ नहीं, तुम जो है व्यभिचार फैला रहे हो। ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम नहीं करते। देह से देह का प्रेम नहीं होता। मन से मन क्या लगाओ, कहते नहीं हमारा तुम्हारा मन एक है। तुम बुद्धू हो इसलिए ऐसी बातें करते रहते हो। आत्मा से आत्मा का टचिंग, हाँ, आत्मनेव आत्मना दुष्टा स्थित प्रज्ञता उच्चते, आत्मा से ही आत्मा का लगाव प्रेम कहलाता है, और वही सार है, और वो है भगवान। आत्मा माने परमात्मा। ये तो मोटी बात है, सभी देहाती लोग कहते हो आत्मा कोई परमात्मा। अभी भले ना खोज पाए हो, लेकिन प्यार करो किससे? आत्मा से, परमात्मा से। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। भगवान के अलावा यदि किसी की चाहत रखते हो तो तुम विद्वान नहीं हो, चाहे जितना इस मस्तिष्क में भरे रहो। तुम्हारी चाहत, तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा प्रयोजन यदि संसार कमाना है तो तुम सत्संगी नहीं हो सकते।
तुम विद्वान नहीं हो सकते। पथिक जी ने साफ साफ कहा है, वैसे तो वेद शास्त्रों के विद्वान अनेकों मिलते हैं, पर शांत कौन है? जो इस विद्या के द्वारा उस परम तत्व को पा जाए, शांति उसको ही मिलती है। ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छेति। जो परम शांति पाना चाहता है वो भगवान से प्यार करे, वही भाग्यवान पुरुष है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। भोगी क्या चाहते रहते? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर हमको जगत की वस्तुओं की, पदार्थों की, व्यक्तियों की जरूरत है, जरूरत बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि व्यवहार करना छोड़ दो, परम आवश्यकता है, तो भोगी हो कि योगी हो? हम गृहस्थ होकर ये बात कर रहे हैं। जी हाँ, इन भोगों का त्याग करो, भलाई चाहते हो तो। समय थोड़ा रह गया है। यहाँ यंग लोग तो हमें कोई दिखाई दे नहीं रहे जो हम उनसे कहेंगे पहले भोग लो। हाँ, प्रथमा न अर्जते विद्या द्वितीय न अर्जते धनम। तो आप तुमसे तो हम कहेंगे नहीं कि तुम धन अर्जित करो। क्यों? क्योंकि काल तुम्हारी प्रतीक्षा में है, वो हम तुम्हें सिखाएं धन अर्जन करना। तो ये तो सत्संग नहीं होगा। लेकिन देखो आपकी नीयत कहाँ रहती है। केवल टारगेट धन रहता है, बातें रहती हैं किसकी? रामायण की। ये धन का प्रयोजन छोड़ो, ये भोग का प्रयोजन छोड़ो। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, और वो देह का अभिमानी सदा अपने सम्मान को चाहे। अच्छा क्या लगता है? अपने अपने हृदय में टटोला करो। नीचे बैठे हो तो अपमानित हो, तो हम यहाँ बैठ गए तो तेरा क्या हो गई का? सोचो, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, ये अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, ये त्यागी तपस्वी हाँ सदा कीर्तवान को चाहे, ये देव पुजारी भी किसी न किसी वरदान को चाहे। कोई कुरान को तो कोई कुरान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। अगर आप विद्वान हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अनित्यता से लगाव छोड़ दो। क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त और दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है। और तुम दूसरी बातें चाहते रहते हो, बातें करते हो ब्रह्म की। ब्रह्म ज्ञान बिन नार करे न दूसर बात। तो लगाव कहाँ है? कौड़ी कारण। जो दो कौड़ी का है संसार, तुम्हारा अटैचमेंट संसार से है, फिर कहाँ हुआ सत्संग? है भाग्यवान वही जो भगवान को, भगवान सिंह को नहीं, जो भगवान को चाहे। कोई सुकाल में तो कोई अकाल में खुश है। अरे तमाम भगवान बैठे हैं। कोई तो सुकाल में, कोई अकाल में खुश है। यहाँ सब कोई अपनी अपनी सुरताल में खुश है। हाँ, जिसके जो मन में भर गई बस उसी चाल में खुश है कि नहीं? जिसके जो मन में भरी हुई है वो उसी चाल में खुश है। कोई तो सागर को चाहे, कोई वायुयान को चाहे। कोई तो सागर के जहाजों में बैठना चाहता है, कोई वायुयान में उड़ना चाहता है। लेकिन भाग्यवान कौन है? जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। अगर तुम भाग्यवान होना चाहते हो तो केवल भगवत प्रेम करो। भगवत प्रेम के अलावा हाँ जी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आती ही नहीं। हम साधु भी बनते हैं, हम प्रवचन करता भी हो जाते, किसके लिए?
लोकेशणा के लिए। ये लोकेशणा के लिए साधुता नहीं करनी कि ज्यादा लोग कहेंगे हम साधु हैं तो तुम साधु हो जाओगे। जब तक साधुता तुम्हारे भीतर जग नहीं रही, जरा सोचना शुरू करो। कोई तो अपने भले बुरे काम में भूले, कहां भूले पड़े।